हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस की। तो ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आता है और एक प्रूफ का वाला क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो देख लेंगे कि किस तरह से हम आसानी से क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट स्टिल हम देखेंगे कैसे हम कम से कम बहुत ज़्यादा ना लिख के थोड़े से टेक्निकल वे में इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, ये हमारा हो गया क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। तो देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से वो प्रॉपर्टी हैं जो रेगुलर लैंग्वेज में क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होते हैं। तो पहला आता है कि यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। तो यूनियन जो है वो क्लोजर होता है रेगुलर में। इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। डिफरेंस ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। रिवर्सल ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। क्लीन क्लोजर ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। कॉन्केटनेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्ट्रिंग फॉर सिंबल ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर एंड इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। इन्हीं सब में से कोई प्रूफ जनरली एग्जाम्स में आते हैं, तो हम देख लेंगे कैसे इसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यूनियन हम देख लेते हैं। तो यूनियन में ऐसा थ्योरम है कि इफ़ एल एंड एम आर रेगुलर लैंग्वेज देन सो इज़ एल यूनियन एम, या इस तरह से घुमा के एल और एम की जगह कुछ दूसरा सिंबल रख के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ में कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हमें मान लेना है कि लेट एल इज इक्वल टू एल ऑफ आर। सो आर इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन का जब हम लैंग्वेज लिखते हैं तो एल ऑफ दैट एक्सप्रेशन करके लिख सकते हैं। हम जब पढ़ रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशन तब भी हमने देखा, तो हमने उसी तरह से एल को क्या मान लिया कि ये आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका लैंग्वेज है, और एम को क्या मान लिया कि ये एस एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका लैंग्वेज है। सो दिस इज एल ऑफ एस एंड एल इज एल ऑफ आर। ठीक है, हमने एक्सप्रेशन का हेल्प लिया है यहाँ पे ताकि आसानी से इसको हम प्रूव कर सके कि यूनियन जो है टू रेगुलर लैंग्वेज का रेगुलर होता है। तो एल यूनियन एम को हम कैसे लिख सकते हैं? एल की जगह हम एल आर लिख देंगे, लैंग्वेज ऑफ आर, यूनियन लैंग्वेज ऑफ एस, वेर आर एंड एस आर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले हम मान लेंगे आर एस रेगुलर एक्सप्रेशन है, एल इज एल आर, एम इज एल एस, और इस तरह से एल यूनियन एम को हमने इज इक्वल टू एल आर यूनियन एल एस लिख दिया। अब जब हम लैंग्वेज में इस तरह से यूनियन करते हैं तो एक्सप्रेशन में वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और हो जाता है। जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि जब हम लैंग्वेज में यूनियन करते हैं तो एक्सप्रेशन में वो प्लस हो जाता है, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज एल ऑफ आर प्लस एस। और हमने ये देखा था कि वो 7 कंडीशन जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन रेगुलर होता है उसमें एक प्लस वाला था कि अगर आर और एस दो रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो उनका प्लस भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लिख सकते हैं दिस इज लाइक एल ऑफ टी वेर टी इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन का एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड किया जाए तो वो भी रेगुलर होता है। उसका यूज़ करके हम लिख सकते हैं दिस इज लाइक एल ऑफ टी, टी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, और एल ऑफ टी मतलब क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका लैंग्वेज भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, उसका हमने एक नाम दे दिया एन। सो दिस इज एन वेर एन इज ए रेगुलर लैंग्वेज, दैट्स वाई दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज एंड इट इज प्रूव्ड। इसी तरह से इसे प्रूव करना होगा। तो देखिए 4-5 लाइन में ही हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो बस एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि यूनियन को कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन के प्लस वाले फॉर्म में लाएंगे, और फिर यहाँ से प्लस वाले जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज है वो भी रेगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में तो डायरेक्ट हम एकदम लिख के डीएफए के फॉर्म में लिख के ही कर देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट जो है रेगुलर हुआ। वो कैसे कि लाइक क्वेश्चन है कि इफ़ एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट दिस सिग्मा देन एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिग्मा स्टार में से एल हटा दो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो भी उसमें फाइनल होता है, नॉन फाइनल फाइनल यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी रेगुलर होगा। तो उसकी प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, लेट एल इज इक्वल टू एल ऑफ ए। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ए वेर ए कोई डीएफए है, और डीएफए में क्या होता है, क्यू सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा अल्फ़ाबेट, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शंस, क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट, एफ फाइनल स्टेट, इस तरह से होता है डीएफए। तो उसका कोई लैंग्वेज है एल। ठीक है, अब तो एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सो दिस इज लाइक एल ऑफ लैंग्वेज ऑफ बी। ठीक है, लाइक कोई भी एक बी है डीएफए, उसका लैंग्वेज होगा एल कॉम्प्लीमेंट, और वेयर बी क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहती है कॉम्प्लीमेंट में। हमने देखा था कि हमारा फाइनल स्टेट क्या हो जाता है, जो भी नॉन फाइनल स्टेट रहते हैं वो फाइनल बन जाते हैं और फाइनल जो है नॉन फाइनल। उसके लिए अगर हम फाइनल स्टेट की जगह क्यू माइनस एफ लिख दें तो क्या हमारा डीएफए बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट का? क्यों नहीं बनेगा? क्यू हमारा क्या होता है, क्यू होता है सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, और एफ क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स,
फाइनल और एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब देखिए अगर हम Q माइनस एफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्टेट में से सेट ऑफ फाइनल स्टेट घटा दे तो ये क्या बन जाएगा, सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स। तो इसी को तो हम फाइनल बनाते थे कॉम्प्लीमेंट में, तो हमने फाइनल की जगह सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट रख दिया, हो गया, यही तो है। तो ये भी तो एक DFA ही होगा, ठीक है, तो बी भी एक फाइनाइट स्टेट मशीन होगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं तो वो लैंग्वेज हमारा रेगुलर होगा। सो वही यहाँ लिखा गया है, दैट इज बी एग्जैक्टली लाइक ए बट द एक्सेप्टिंग स्टेट ऑफ ए हैव बिकम नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, वही फाइनल स्टेट बिकम नॉन फाइनल स्टेट एंड वाइस वर्सा, फाइनल नॉन फाइनल फाइनल बन जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बी हैज़ द सेम स्टेट एंड ट्रांजिशन एज ए एंड बी इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय सम फाइनाइट ऑटोमेटा, बिकॉज अगर हम ये फॉर्मेशन लिख सकते हैं तो इसका हम डायग्राम और टेबल भी बना सकते हैं। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एल बी इज रेगुलर लैंग्वेज, दैट मीन्स एल कॉम्प्लीमेंट क्या था, एल बी था, इज ए रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि ये Q माइनस एफ वाला टर्म जो है ये फाइनल में हम कर देंगे DFA में, और जिस लैंग्वेज का DFA बन सकता है वो लैंग्वेज रेगुलर होती है, ठीक है। बेसिकली जिस लैंग्वेज का भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी FA हो, चाहे वो DFA हो, NFA हो, एप्सिलॉन NFA हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम उसका FA बना दिए तो वो जो है सो रेगुलर लैंग्वेज होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए ये और भी आसान हो जाता है, इफ़ एल एंड एम आर टू रेगुलर लैंग्वेज देन सो इज एल इंटरसेक्शन एम। अब जो हम प्रीवियस हमने प्रूव किया है उसका यूज़ करके हम कर लेंगे, जो यूनियन और कॉम्प्लीमेंट हमने देखा है। कैसे, एल इंटरसेक्शन एम को हमने क्या लिख दिया है, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके एल का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट का होल का कॉम्प्लीमेंट, यही डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। सो बेसिकली जब ये सॉल्व होता है तो ऐसे होता है कि ये ए डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, और फिर ये डबल कॉम्प्लीमेंट, और जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो सेम हो जाता है। सो दिस इज लाइक ए इंटरसेक्शन बी। तो डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ कर लिया। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने यूनियन और कॉम्प्लीमेंट को रेगुलर प्रूफ कर दिया है। तो उसके थ्रू हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम लिख सकते हैं एल कॉम्प्लीमेंट इज़ लाइक पी, कोई रेगुलर लैंग्वेज, और एम कॉम्प्लीमेंट इज़ लाइक क्यू भी कोई रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट को रेगुलर प्रूफ कर दिया है। तो पी एंड क्यू आर रेगुलर लैंग्वेज यूजिंग कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। देन दिस इज लाइक एन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, तो एन जो है हमारा रेगुलर है यूजिंग यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। और चूंकि एन हमारा अगेन रेगुलर है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा समथिंग लाइक आर इज रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो रेगुलर होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दिस इज रेगुलर। सो इसको हमने इंटरसेक्शन को कॉम्प्लीमेंट और यूनियन के टर्म में तोड़ के डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके लिख दिया। इसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, हम लिखते चलेंगे कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके ये भी रेगुलर, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके ये भी रेगुलर, यूनियन प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये अंदर वाला पूरा रेगुलर, और फिर से कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये उसके ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर। इस तरह से दिस इज रेगुलर, ठीक है। आई होप हम लोग समझ गए होंगे। देन डिफरेंस को भी हम एक नए फॉर्मेट में लिख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, इफ़ एल एंड एम है रेगुलर लैंग्वेज देन सो इज एल माइनस एम। तो एल माइनस एम के लिए हम क्या करेंगे, एल माइनस एम को लिख देंगे एल इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। फिर से हमने इसको इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख दिया। तो क्या होगा, एल इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट अगर हो गया तो ये हो जाएगा एल इंटरसेक्शन पी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो तो रेगुलर होता है, और ये हम लिख दिए यूजिंग कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज वेयर पी इज ए रेगुलर लैंग्वेज। और फिर चूंकि दो अभी जस्ट हमने देखा था दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन जो है वो रेगुलर होता है, तो हमने एक नया सिंबल ले लिया क्यू, वो भी रेगुलर है, लिख देंगे यूजिंग इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, और दिस इज फाइनली रेगुलर लैंग्वेज। तो इस तरह से हम प्रूव कर दिए कि डिफरेंस भी जो है वो हमारा रेगुलर होता है। देखिए ये कैसे होता है, एल माइनस एम इज़ इक्वल टू एल इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि देखिए एल माइनस में एम क्या होता है कि अगर वेन डायग्राम से समझे तो केवल एल का वो पार्ट जो एम में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अगर ये एल है ये एम है, दिस इज़ लाइक दिस पार्ट, ठीक है, ओके। सो इस पार्ट को देखिए एल इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि एम का कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ। एम का कॉम्प्लीमेंट ये सारा पार्ट जो एम में नहीं है, ठीक है, ये सारा पार्ट जो एम में नहीं है, ये सब हो गया एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। और एल क्या है, एल है ये पूरा, एल है ये पूरा, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या बना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ही हमारा इंटरसेक्शन बना। तो देखिए ये एल माइनस एम है, तो उसका ही यूज़ करके हमने इसको प्रूफ कर दिया, राइट। अब रिवर्सल, तो रिवर्सल में क्या होगा, इससे भी थोड़ा थ्योरी की तरह प्रूफ करेंगे। रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है
कि लाइक स्ट्रिंग रिटेन बैकवर्ड, ठीक है, कि A1 A2 टू AN है तो बैकवर्ड लिख देंगे AN टू A1, ठीक है। तो हम एक वर्ड यूज़ करेंगे W⁴ फॉर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग W, ठीक है। ऐसे ही हम जनरल कन्वेंशन यूज़ करते हैं और एग्जांपल में दिखा दिया है रिवर्सल ऑफ 0 0 1 0 R इज क्या होगा, 0 पहले 0 देन 1 देन 0 0 उल्टा 0 1 0 0, ठीक है, ओके। और एप्सिलॉन का तो रिवर्सल एप्सिलॉन ही होता है। जनरली अगर कोई सिंगल कुछ भी रहता है लेटर उसका वही होता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहता है, इफ़ L इज ए रेगुलर लैंग्वेज देन सो इज L ऑफ R, मतलब रिवर्सल ऑफ L। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो गिवन ए लैंग्वेज L दैट इज LA फॉर सम फाइनाइट ऑटोमेटा परहैप्स नॉन डिटरमिनिज्म एप्सिलॉन ट्रांजिशन वी मे कंस्ट्रक्ट एन ऑटोमेटा फॉर LR। अब हमने जो रिवर्सल के लिए ऑटोमेटा बनाया था उसका ही रूल यहाँ पे हम साइट करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्सल कैसे करते थे ऑटोमेटा में, हम क्या करते थे, रिवर्स ऑल द आर्क्स इन द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए, मतलब जो एरो होता था, मान लीजिए ऐसे होता था एरो, तो रिवर्सल में क्या करते थे, एरो का डायरेक्शन हम चेंज कर देते थे, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, रिवर्स ऑल द आर्क्स इन द ट्रांजिशन डायग्राम, वो लिखना होगा हमें। देन हमें करना होगा मेक द स्टार्ट स्टेट ऑफ ए बी द ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट फॉर द न्यू ऑटोमेटा, जो हमारा स्टार्ट स्टेट होता था उसको एक्सेप्टिंग स्टेट बना देते थे, ठीक है, उल्टा कर देते थे, और एक्सेप्टिंग को स्टार्ट, बट एक्सेप्टिंग तो मोर देन वन हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग से ये लिखा था कि क्रिएट ए न्यू स्टार्ट स्टेट पी नॉट विथ ट्रांजिशन लेमडा ऑन ऑल द एक्सेप्टिंग स्टेट ऑफ ए, क्योंकि मान लीजिए ऐसा है कि एक स्टेट है उससे 2 एक्सेप्टिंग स्टेट हैं, ठीक है। अब इसका रिवर्स करना है, तो इसका रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो सारे एरो जो है वो रिवर्स कर देंगे। तो एरो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, देखिए एक इधर से चला जाएगा एक इधर से चला जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। बट अब हमें क्या स्टार्ट को एक्सेप्टिंग बनाना है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्टिंग बना देंगे, ठीक है, और इधर जो नॉन एक्सेप्टिंग था इसको स्टार्ट स्टेट बनाएंगे। तो अब दो तो स्टार्ट स्टेट हो नहीं सकते हैं, तो इन दोनों से हम एक लेमडा ट्रांजिशन लेंगे, ठीक है, और इसको हम एक सिंगल स्टेट बनाएंगे, इसको बनाएंगे स्टार्ट स्टेट, और यहाँ से ये दोनों एरो था तो ये दोनों एरो रहने देंगे। तो यही होता है, यही यहाँ पे कहा गया है कि मेक ए न्यू स्टार्टेड स्टेट पी नॉट विथ ट्रांजिशन ऑन लेमडा टू ऑल द एक्सेप्टिंग स्टेट ऑफ ए, जितने भी एक्सेप्टिंग स्टेट पहले वाले थे लाइक ये दोनों, इन दोनों से हमने लेमडा ट्रांजिशन लिया और एक सिंगल स्टार्ट स्टेट बना दिया, क्योंकि हमें फाइनल को इनिशियल बनाना है। तो यही देखिए लेमडा ट्रांजिशन का कितना ज़बरदस्त यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं रिवर्सल। तो यही कहा गया है कि अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम एक DFA नया DFA बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो इसका मतलब DFA बना सकते हैं, मतलब जिस चीज़ का DFA बन गया वो रेगुलर है, वो लैंग्वेज रेगुलर है। तो इसी से हम कह सकते हैं द रिजल्ट इन एन ऑटोमेटा दैट सिमुलेट्स ए इन रिवर्स एंड देयरफॉर एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग W इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एक्सेप्ट WR। सो किसी भी चीज़ का DFA हम बना सकते हैं, इसका मतलब वो जो लैंग्वेज है हमारा वो क्या है, वो रेगुलर है, इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं। सो ये प्रूफ हो गया। चलिए अब इस पर थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें दिया रहता है कि डायरेक्ट रिवर्स निकालना हो, तो DFA में तो हम कर सकते हैं, बट अगर लैंग्वेज देख के अगर हम डायरेक्ट हमें उसका रिवर्स देखना हो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, तो कैसे करेंगे। तो देखिए पहले कुछ बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। बेसिक रूल क्या है कि अगर एप्सिलॉन रहेगा तो उसका रिवर्स एप्सिलॉन होता है, फाई रहेगा तो उसका रिवर्स फाई होता है, और कोई पर्टिकुलर सिंगल सिंबल है तो उसका रिवर्स वो सिंगल सिंबल होता है। ये हमें याद रख लेना है, चाहे एप्सिलॉन हो या फाई हो या सिंबल हो, तीनों का जो रिवर्स है वो सेम ही होता है। एप्सिलॉन रिवर्स एप्सिलॉन, फाई रिवर्स फाई, और सिंबल का वो सिंबल, ठीक है। अब प्लस कॉन्केटनेशन और स्टार में क्या होता है, तो प्लस में देखिए कुछ चेंजिंग नहीं होता। अगर E1 + E2 दो एक्सप्रेशन है और उसके टोटल के ऊपर अगर रिवर्स लग जाए कि लाइक A + B ऐसा कुछ है, इसके ऊपर रिवर्स लग जाए मान लीजिए, ओके, तो ये कुछ नहीं, ये सिंगल पे रिवर्स लग जाएगा, AR + BR इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये रूल यही कह रहा है कि दोनों पे के ऊपर रिवर्स लग जाएगा प्लस में। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कॉन्केटनेटेड है, अगर उसके ऊपर रिवर्स लग जाए टोटल पे, तो वो हो जाएगा दूसरे वाले का कॉन्केटनेशन रिवर्स का, दूसरे वाले रेगुलर एक्सप्रेशन का रिवर्स कॉन्केटनेटेड बाय पहले वाले रेगुलर एक्सप्रेशन का रिवर्स। सो लाइक अगर ऐसा है A और B, इसके ऊपर में टोटल में अगर लग जाए रिवर्स, सो दिस इज़ लाइक B रिवर्स फॉलोड बाय कॉन्केटनेटेड बाय A रिवर्स। तो ये उल्टा हो जाता है। हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो कॉन्केटनेशन का हमारा केस है, इसमें हमारा जो है ये पहले दूसरा वाला आता है देन पहला वाला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार के केस में कुछ नहीं, स्टार के केस में जो है सो वही रहता है, रिवर्स होके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अगर A* है, ठीक है, उसका अगर हमें रिवर्स करना हो तो ये A* ही रहेगा, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके।
सो बेसिकली रिवर्स अंदर में कर दिया जाता है और उसके ऊपर स्टार लगा दिया जाता है, ये बोल रहा है। तो ए का रिवर्स तो यही होता है, तो इसीलिए स्टार ही रहेगा, ठीक है। और हाँ, अगर ये स्टार के अंदर वो मल्टीपल चीज़ें रहती, मान लीजिए ए बी टोटल का स्टार और उसका अगर रिवर्स करना होता तब ये हो जाता कि रिवर्स अंदर चला जाता, ये हो जाता ए बी रिवर्स का स्टार। और इस केस में क्या होता है, ए बी रिवर्स अभी हमने जस्ट जाना है, बी रिवर्स ए रिवर्स उसका स्टार और बी रिवर्स क्या होगा, बी रिवर्स होगा बी, ए रिवर्स होगा ए और उसका स्टार। तो ये हो जाएगा ए बी स्टार इज लाइक ए बी स्टार का रिवर्स बी ए स्टार, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से स्टार की केस में होता है कि रिवर्स अंदर आ जाता है, स्टार बाहर चला जाता है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक 0+1 देन फॉलोड बाय कॉन्केटनेशन बाय 0 स्टार। इसका अगर रिवर्स करना हो तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ क्या हुआ है। सो 0+1 और 0 स्टार, इसके टोटल पे रिवर्स करना है। तो ये क्या है, कॉन्केटनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले दूसरा वाले का रिवर्स फॉलोड बाय पहले वाले का रिवर्स, तो हो जाएगा 0 स्टार का रिवर्स फॉलोड बाय 0+1 का रिवर्स, ठीक है। तो 0 स्टार का रिवर्स क्या, 0 का रिवर्स उसका स्टार फॉलोड बाय, ये अंदर में आ जाएगा 0 का रिवर्स प्लस 1 का रिवर्स, प्लस के केस में दोनों पे अलग अलग आ जाता है। देन अगर इसको हम और सॉल्व करें तो 0 का रिवर्स क्या होगा, 0 सिंगल अगर सिंबल है उसका रिवर्स वो सिंबल, सो इट इज़ लाइक 0 का स्टार कॉन्केटनेशन 0 का रिवर्स 0 प्लस 1 का रिवर्स 1, सो दिस इज 0 स्टार कॉन्केटनेटेड विथ 0+1, यही है यहाँ पे 0 स्टार कॉन्केटनेटेड विथ 0+1। तो ये अगर हम एक आध और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिवर्स डायरेक्ट किसी भी एक्सप्रेशन से उसका रिवर्स लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इट्स लाइक सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑन अ पर्टिकुलर सिंबल। सो वही कह रहा है, स्ट्रिंग होमोमॉर्फिज्म इज अ फंक्शन ऑन स्ट्रिंग दैट वर्क्स बाय सब्सटीट्यूटिंग ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग फॉर इस सिंबल। लाइक एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि लाइक एक फंक्शन है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म बेसिकली एक फंक्शन है और कुछ नहीं। फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर जगह पे हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमारा फंक्शन हो जाता है। सो एच कैसे डिफाइन है कि एच ऑफ 0 इज़ ए बी बी, मतलब जहाँ भी 0 रहेगा वहाँ पे ए बी बी रख देंगे, और एच ऑफ 1 इज़ बी ए, तो जहाँ 1 होगा वहाँ बी ए रख देंगे। तो ये एक होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा जहाँ 0 रिप्लेस हो रहा है ए बी बी से, 1 रिप्लेस हो रहा है बी ए से, वही ये दर्शाया है। एच ऑफ 0 इज़ ए बी बी मतलब 0 को रिप्लेस कर रहे हैं ए बी बी से, एच ऑफ 1 इज़ बी ए मतलब 1 को रिप्लेस कर रहे हैं बी ए से। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें होमोमॉर्फिज्म का यूज़ करके एच ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ 1 0 1 1, सॉरी ये है एच ऑफ 1 0 1 1, तो ये क्या होगा, 1 को किससे रिप्लेस करना है, बी ए से, तो 1 की जगह बी ए लिख दीजिए। 0 को किससे रिप्लेस कर रहा है, ए बी बी से, तो ए बी बी लिख दीजिए। 1 को किससे, बी ए से, और फिर 1 को बी ए से। ये हो गया। अभी सबको एक साथ लिख दीजिए क्योंकि सब तो है तो कॉन्केटनेटेड ना, 1 कॉन्केटनेटेड 0 कॉन्केटनेटेड 1 कॉन्केटनेटेड 1, ठीक है। तो बी ए बी 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 ए बी ए, तो एक साथ लिखने पे क्या, बी ए बी 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 ए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ रहे। तो बस उस सिंबल की जगह वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्लेस करते जाइए, यही हो गया हमारा होमोमॉर्फिज्म, और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, ये जस्ट उसका उल्टा कि वो स्ट्रिंग की जगह वो सिंबल रख दीजिए। उसी बात को यहाँ घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि सपोज एच इज ए होमोमॉर्फिज्म फॉर सम अल्फाबेट सिग्मा टू स्ट्रिंग इन अनदर पॉसिबल द सम अल्फाबेट टी, तो उसका जो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म होगा वो कैसे होगा, लेट एल बी ए लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट टी, देन एच इनवर्स इज एल, देन एच इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग इन डब्ल्यू इन सिग्मा स्टार सच दैट एच डब्ल्यू इज एल। सो घुमा फिरा के बात यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास H0 जो है वो जैसे ए बी बी था और H1 हमारा क्या है, बी ए है, तो इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर हम लिखेंगे व्हाट इज H इन्वर्स ऑफ बी ए, इसका H इन्वर्स क्या होगा, क्या था 1, उसका उल्टा जहाँ से आया है, अगर इन्वर्स इस साइड लगाएंगे तो वो उसका उल्टा जहाँ से आया है वो मिलेगा। व्हाट इज H इन्वर्स ऑफ ए बी बी, क्या होगा, ए बी बी किसकी जगह पे रखा गया था, 0 की जगह पे, तो 0,
तो एच इन्वर्स जो है इस साइड लगेगा, जो होमोमॉर्फिज्म में करने के बाद हमें स्ट्रिंग मिलता था उस पे इन्वर्स जो है उधर लगेगा राइट साइड में, और आंसर जो है हमें जो रखने पे मिलता था वो मिलेगा। इस तरह से होता है इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म। तो कुछ क्वेश्चन है वो देख लेंगे, अगर ये बन गया तो हमें होमोमॉर्फिज्म और इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये अल्फ़ाबेट 0 1 2 से ए बी पे एक लग रहा है होमोमॉर्फिज्म, और बताया गया है कि 0 को रिप्लेस करना है ए बी से, 1 को रिप्लेस करना है बी से, और 2 को रिप्लेस करना है डबल ए से। तो बोल रहा है कि एच ऑफ 0 2 1 0 क्या होगा, 2 2 0 1 क्या होगा, एल अगर लैंग्वेज है ये तो एच एल क्या होगा, अगर ये है लैंग्वेज तो एच एल क्या होगा, अगर ये लैंग्वेज है तो एच इन्वर्स एल क्या होगा, मतलब इसकी जगह उल्टा उल्टा रखना होगा, और एल इज ए कंसिस्टिंग स्ट्रिंग ए बी बी व्हाट इज एच इन्वर्स एल। ठीक है, तो इसका हमने सोल्यूशन इधर कर रखा है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट हम आराम से यहाँ कर रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज एच ऑफ 0 2 1 0। देखिए रख दीजिए क्या है 0 2 1 0, तो 0 की जगह पे क्या था ए बी, तो 0 की जगह पे ए बी रख दीजिए, 2 की जगह पे क्या था ए रख दीजिए, 1 की जगह पे क्या था बी, तो बी रख दीजिए, और फिर 0 की जगह पे क्या था ए बी, तो ए बी रख दीजिए। तो देखिए वही है आंसर, ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी, मतलब जो स्ट्रिंग रखना हो सिंबल की जगह पे वो रख दीजिए। सिमिलरली 2 2 0 1 भी निकल जाएगा, 2 की जगह पे रख देंगे ए, फिर 2 की जगह पे ए, तो देखिए ए दो बार आ गया, 0 की जगह पे क्या था ए बी, तो हमने ए बी रख दिया, और 1 की जगह पे लास्ट में बी, तो ये बी रख दिया, बन गया हमारा ये वाला स्ट्रिंग। देन ये अब बोल रहा है कि सेम चीज़ ही करना है 1 स्टार 0 2 स्टार में, कुछ नहीं 1 की जगह रख दीजिए ना, 1 क्या था बी, तो 1 स्टार हो जाएगा बी स्टार, 1 की जगह बी रख दिया। 0 की जगह क्या था, 0 की जगह था हमारा ए बी, तो ए बी रख दीजिए, बी स्टार ए बी, चूँकि 1 स्टार 0, और फिर 2 स्टार, 2 की जगह क्या था हमारा ए, तो ए का स्टार, चूँकि 2 पूरा ए है ना, और 2 का स्टार है तो पूरा ए का स्टार, यही हमारा हो गया होमोमॉर्फिज्म। देन अगर लैंग्वेज हो 1 + 0 2 का होल का स्टार, तो 1 की जगह रख दीजिए क्या था बी, तो बी प्लस 0 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा ए बी, और 2 है हमारा ए, तो ए बी ए, तो बी प्लस ए बी ए, 1 + 0 2 की जगह बी प्लस ए बी ए, और टोटल होल का स्टार था तो टोटल के होल पे स्टार लग गया, हो गया हमारा होमोमॉर्फिज्म। अब सिमिलरली इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म में क्या, पहले ही दे दिया है स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हमें बताना क्या है, तो ए बी हमें ढूंढना होगा कि ए बी किसकी जगह पे था 0 पे, तो ए बी की जगह हमने 0 लिख दिया, हो गया। अब बी ए, तो बी ए कैसे बना सकते हैं, देखिए बी फॉलोड बाई ए, मतलब 1 फॉलोड बाई 2 ऐसा होना चाहिए, तो प्लस 1 फॉलोड बाई 2 है ना, 0 + 1 2 हो गया, अंदर वाला बन गया ए बी प्लस बी ए के लिए। यहाँ तोड़ना पड़ा यहाँ से, ठीक है, पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा सिंबल फिट हो रहा है। देन ये उसके ऊपर स्टार था तो यहाँ पे हमने एक स्टार लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ है बी ए बी, अब बी ए बी को कैसे तोड़ेंगे, बी को अलग और ए बी को अलग, क्योंकि ए बी के लिए अलग है बी के लिए अलग है, तो बी क्या है हमारा 1 और ए बी क्या है 0, तो लास्ट में 1 0, यही हो गया हमारा इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म, कि हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमें सिंबल पुट करके हमें वैल्यू निकालनी है। देन सिमिलरली एक और इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म, एल इज द लैंग्वेज कंसिस्टिंग सिंगल स्ट्रिंग ए बी बी, अब ए बी को तोड़ना है, तो देखना ये कैसे टूट रहा है, ए बी और बी, इस तरह से तोड़ेंगे ही तो हमारा बनेगा ना, हमें देखना होगा कि किस तरह से तोड़ने से हमारा वो वैल्यू वहाँ पे आए। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा 0, ए बी 0 और बी क्या है 1, तो 0 0 1, तो वही हो गया इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए बी बी इज 0 0 1, तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म और इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज पे काम किया, प्रूव भी किया, सीखा भी कि रिवर्सल डायरेक्ट कैसे निकालते हैं रिवर्स, और हमने ये भी देखा कि होमोमॉर्फिज्म और इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आई थिंक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।